पिछले सेशंस में हमने जीएसटीआर रिटर्न्स को समझा, किस प्रकार से हम ये रिटर्न के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जीएसटीआर नेटवर्क क्या है और किस तरह से ये हमारी सभी सेल्स परचेजेस को एक जगह रख के हमारे लिए आसान कर देता है सभी रिटर्न्स को फाइल करना। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि ये जीएसटीआर 3B है क्या और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस सेशन में हम इसकी बात करने वाले हैं। एक्चुअली जैसे आपको जानकारी है कि 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी के तहत गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है और आप इसकी पूरी की पूरी हेल्प gst.gov.in पर भी ले सकते हैं। परंतु जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि इनवॉइस वाइज रिटर्न जो पहले 2 महीने के लिए है, अर्थात जुलाई 17 और अगस्त 17, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए जीएसटी काउंसिल द्वारा यह तय किया गया है कि पहले 2 महीने जुलाई 2017 और अगस्त 2017 के लिए इनवॉइस वाइज रिटर्न को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। आप इसको बाद में भर सकते हैं। कब भर सकते हैं, नीचे वाले टेबल में मैंने डेट्स स्पेसिफाई की है। जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर 3B को आपको 20 अगस्त 2017 को भरना है, जिसमें आप समराइज इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अपनी परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपको सेल्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली देना है। और जीएसटीआर 1 और 2 जो हैं, जो जुलाई से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास बिल वाइज डिटेल्स अपलोड होने वाली है, खासकर जीएसटीआर 1 में, उसको आप जुलाई वाली रिटर्न को 1 से 5 सितंबर के अंतर्गत आपको भरना है। और इसी तरह से जीएसटीआर 2 जो अवेलेबल रहेगी वो 6 से 10 सितंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जुलाई वाली रिटर्न सितंबर के महीने में। इसी तरह से अगस्त 2017 का जो रिटर्न है वो आप जीएसटीआर 3B फिर से भरेंगे एक समराइज वैल्यूज देते हुए 20 सितंबर 2017 तक। और जीएसटीआर 1 जो अगस्त से रिलेटेड है वो 16 से 20 सितंबर तक आपको भरनी है। और जीएसटीआर 2 जो है अगस्त 2017 से जो रिलेटेड है वो 21 से 25 तक आपके पैनल में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जीएसटीआर 3B जो है प्रोविजनल रिटर्न है, जो आपकी समराइज वैल्यू को अपलोड करने में मदद करने वाली है। जब तक कि आप अपने सिस्टम में प्रॉपर्ली जीएसटी से हैप्चुअल नहीं हो जाते या जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली नहीं समझ लेते, तब तक के लिए जीएसटी काउंसिल ने 2 महीने अगले आपको यह समय दिया है। तो इस केस में जो बिल वाइज रिटर्न्स हैं वो जीएसटीआर 1 और 2 की जाएंगी तो है, परंतु थोड़ा सा डिले करते हुए जुलाई 2017 की जो जीएसटीआर 1 है वो 1 से लेकर 5 तारीख और अगस्त 2017 की 16 से लेकर 20 तक आपको सबमिट करनी है। उसके पश्चात क्योंकि आप जीएसटी से हैप्चुअल हो जाएंगे और जीएसटी के पूरे प्रोविजन भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो इस केस में सभी जीएसटीआर रजिस्टर्ड यूजर्स या जो जीएसटीआर नंबर वाले जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको ये बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा, कि उनके लिए ईजी हो जाएगा रिटर्न्स को फाइल करना। तो इस तरह से जीएसटीआर 3B है, इसका प्रयोग इस वजह से किया जा रहा है ताकि बिजनेस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल पाए, जीएसटीआर को इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी रहे और गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। अब अगले कुछ सेशंस में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार आप अपनी ऑनलाइन रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं और आप अपनी रिटर्न को ऑफलाइन जनरेट कर सकते हैं ऑफलाइन टूल के साथ। और हम ये भी देखेंगे कि उसको आप किस तरह से अपलोड कर पाएंगे, अर्थात हम दोनों तरह के रिटर्न देखने वाले हैं। आप ऑफलाइन तैयार करें रिटर्न को और उसे अपलोड कर दें, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दें। जीएसटीआर 1 के बारे में हम ये सारी जानकारी लेने वाले हैं। हालांकि जीएसटीआर 3B को हमने भरना भी सीखना है आने वाले सेशंस में। धन्यवाद।